हेलो गाइस, आ चुके फिर से एक मसालेदार सा गेम प्ले वीडियो लेके और बात करते हैं इस गेम की। तो इस गेम में हम खेल रहे होते हैं रैंडम के साथ। हमारे दो टीममेट रैंडम होते हैं जो कि कहीं और ही कूद रहे होते हैं, बिकॉज वो कर रहे होते हैं रैंक पुशिंग। लेकिन भाई उनके ऊपर जब रश होता है वो हमें कॉल देते हैं और वहाँ जाकर हम उन्हें बचा तो लेते हैं, लेकिन उनके बाद भाई उनका रिएक्शन सुनना तुम भाई क्या ही मज़ा आ जाएगा तुम्हें सुन के। और हम आ जाते हैं मिलिट्री बेस, क्योंकि भाई ये स्टार्टिंग में लाइन पे था और हमें किल चाहिए होते हैं, तो हॉट ड्रॉप पे आना पड़ता है। फटाफट लूट करेंगे क्योंकि हमारे साथ और भी काफ़ी सारे बंदे कूदे थे हमारे आसपास। अब मेरे को नीचे आते भाई एक एक के मिल जाते और स्टार्टिंग की फाइट के लिए भाई एक गन ही बहुत होती है। अब फटाफट अपनी ESP फेंकेंगे ताकि जो हमारे आसपास बंदा होगा उसकी पोजीशन हमें पता चल जाए। अब सामने वाले घर में एक बंदा डिटेक्ट हो जाता है तो मैं सोचता भाई वो सोलो बंदा होगा, उस पर हम जल्दी से पुश कर देंगे। अब आसपास हम देख ही रहे होते कि भाई उसका और कोई टीममेट तो नहीं है, लेकिन इतनी देर में भाई कुछ बंदे हमारे ऊपर पीछे से पुश कर देते हैं। अब देखो भाई कैसे भरते हैं इन बंदों को। अब एक बंदा कुछ ज्यादा ही जोश में आ रहा था उनका, जिसे तुरंत नॉक करके और वहीं पर फिनिश भी कर देते हैं। इसके बाद जो उसके टीममेट होते हैं वो डायरेक्ट पुश हम पे बिल्कुल नहीं करने वाले थे। इसके बाद वो ESP वगैरह फेंकते और पूरा दिमाग लगाते हैं अपना। अब एक बंदा मुझे सामने स्पॉट हो रहा था तो मैं सोचा भाई इसके ऊपर नेड फेंक देना चाहिए मुझे, लेकिन जितनी देर में मैं नेड कुक करके फेंकता हूँ उतनी देर में भाई वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। इसलिए मुझे भी भाई अपनी अब पोजीशन चेंज कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि भाई उसे भी मेरी पोजीशन पता चल चुकी थी। अब इतनी देर में वो बंदे सामने वाली सीढ़ियों पे आके चढ़ चुके थे, इसलिए मैं भी इधर से ऊपर चढ़ जाता हूँ फटाफट। अब यहाँ पर उन दोनों का ध्यान पीके के ऊपर होता है और मैं उन दोनों को एक ही स्प्रे में इजीली नॉक कर देता हूँ। अब इनका आखिरी बंदा यहाँ पर होता नहीं है, इसलिए फटाफट अपना किल कंफर्म करेंगे और थोड़ी बहुत लूट करेंगे और फिर पुश कर देंगे आगे वाले बंदों पर जाकर, जो कि भाई काफ़ी देर से वहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं। अब इसके बाद फटाफट हमने एक ESP फेंकी जिससे हमें पता चल गया सामने वाले बिल्डिंग में कितने बंदे। अब जैसे हमें पता चला कि भाई सामने सिर्फ 2 बंदे, इसलिए हमने फटाफट कर दिया इनके ऊपर पुश। अब बंदे हमारे सामने ही थे। अब एक बंदे को मैं अच्छा खासा डैमेज कर चुका था, लेकिन वो इतनी देर में सामने आकर बैठ जाता है और वहाँ से उसको पीके आराम से नॉक कर देता है। अब बारी थी पीछे वाले बंदे की, जिसकी पोजीशन पे हमें अच्छा खासा पता थी, तो मैंने सोचा भाई उस पर नेड कर देना चाहिए, लेकिन इतनी देर में एक बंदा बाहर से और आ जाता है जिसे भी पीके ही नॉक कर देता है। अब बारी थी भाई सिर्फ सामने वाले बंदे की, जिसे हम इजीली फिनिश कर देते हैं और फटाफट करेंगे यहाँ पे लूट। लेकिन इतनी देर में भाई एक बंदा और आ जाता है और ये इस गेम का सबसे खतरनाक बंदा होता है, इसलिए भाई फटाफट इसे भी फिनिश करेंगे। लेकिन इतनी देर में राइट साइड से एक उजी का साउंड आता है जिसे हम ढूंढने जाते हैं, पर वो बंदा हमें यहाँ पर मिलता नहीं है। इसलिए फटाफट यहाँ से हम अपनी बग्गी उठाते हैं और निकल जाते हैं और बंदों की तलाश में। लेकिन भाई इतनी देर में हमारे टीममेट हो जाते हैं नॉक और यहाँ पर ये हमको कॉल देने लगते हैं कि भाई हमारे पास आ जाओ। और भाई यहाँ पे हमने आओ देखो ना तो सीधा भाई अंधाधुन हमने वहाँ पे गाड़ी अपनी घुसेड़ दी और वहाँ पे देखो अब क्या होने वाला है। अरे खतरनाक भाई, देखो इधर क्या गाड़ी लगाई तुम्हारे पीछे यार। अब यहाँ पे फटाफट भाई इस खतरनाक प्लेयर को नॉक करेंगे और अपने हैवी ड्राइवर को रिवाइव देंगे और उसके बाद भाई इनके रिएक्शन सुनना तुम। बहुत ओपी बंदे है मेरे को नहीं पूरे PUBG मोबाइल आज तक है ना, हम खेल लिए पर आपकी तरह प्रो बंदे नहीं देखे। बात कर रहे हैं। अब यहाँ तो फटाफट गाड़ी लेके हम निकल जाते हैं और बंदों की तलाश में। आपके हम गेम हो गए यार, ओपी बोल रहा पूरी। अब वहाँ से गाड़ी लेके हम आ जाते हैं पोचिंग और यहाँ तो भाई बंदों के अलग ही नशे चल रहे थे। नाइस, क्या ही तगड़ा खेलते हो भाई। अब यहाँ पे हमें लग रहा था कि भाई पोचिंकी का सफाया हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे इसे रिवाइव देकर लूट कर ही रहा होता हूँ कि इतनी देर में यहाँ पे एक स्क्वाड और आ जाते हैं जिसका साउंड हमें बिल्कुल नहीं आता। लेकिन वो जैसे अपनी ESP फेंकते हमें पता चल जाता है कि हमारे आसपास बंदे आ चुके हैं। अब मुझे लगता है कि भाई बंदे ट्रिपल स्टोरी के साइड हो गए, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, बंदे होते पीछे की तरफ।
अब यहाँ पे सामने वाली टीम का मैंने एक बंदा भी नॉक कर दिया था और लगे हाँ तो एक बॉट भी मैं नॉक कर चुका था, लेकिन भाई यहाँ पे मेरे फ़ोन को पता नहीं क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली भाई मेरी गेम की साउंड वो कम कर देता है, जिसकी वजह से भाई मेरे को बिल्कुल भी फुट साउंड नहीं सुनाई दे रहा था। और जितनी देर में भाई मैं ये सब ठीक करता हूँ उतनी देर में भाई ये लोग सारे बंदों को निपटा भी देते हैं। उसके बाद भाई मेरे को यहाँ पे एक भी किल नहीं मिलता। अब रैंडम के साथ खेलोगे तो भाई ऐसे ही होगा, सारे किल तो तुम्हारे खाते में नहीं आएंगे। अब जोन में ज़्यादा बंदे बचे नहीं थे, इसलिए हमने फटाफट गाड़ी निकाली और बंदे ढूंढने के काम पे लग गए। इसलिए हम पहले अपनी गाड़ी लेके आ गए अपार्टमेंट, लेकिन आज अपार्टमेंट में कोई कैंप नहीं कर रहा था, इसलिए हम अपनी गाड़ी घुमाते रहे इधर उधर। लेकिन भाई जैसे इधर आते सामने हमें एक बंदा स्पॉट हो जाता है, जो कि भाई गाड़ी बदल रहा होता है। ओ भाई बंदा। अब यहाँ पर भी मैंने सिर्फ डैमेज करा उस बंदे को और भाई मेरा टीममेट उसका भी किल ले जाता है। अब यहाँ पे हम गाड़ी घुमा ही रहे होते कि भाई नंबर 4 को वापस फटाफट बिठा के यहाँ से निकलेंगे कि भाई इतनी देर में एक गाड़ी और आ जाती है। और ये बंदे इतने खतरनाक होने वाले हैं कि पूछो मत। मुझे भी फायर का चाहिए। एक ही बंदा है, अरे और यहाँ बचना तो मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन भाई पीके मुझे जैसे तैसे बचा लेता। लेकिन भाई हमारे रैंडम टीममेट हो जाते हैं फिनिश, क्योंकि वो गाड़ी से उतरते ही नहीं है और मेरे को तो भाई वो बंदे पहले नॉक करके उतार देते, तो भाई मैं बच जाता हूँ। अब इसके बाद थोड़ी बहुत लूट करते और यहाँ से मिल जाती है हमें AWM। अब 3 बंदे बचे थे तो मैंने सोचा भाई स्नाइपर उठा लेनी चाहिए मुझे। और जो रैंडम टीममेट होते हैं भाई वो अभी भी हमारा मैच देख रहे थे, तो मैं उन्हें अपने चैनल के बारे में बताता हूँ और वो जाके भाई सब्सक्राइब कर देते लगे हाथों। तो भाई तुम भी सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। और उसके बाद फिर से हम गाड़ी लेकर निकल जाते बंदों को ढूंढने। अब गाड़ी लेके हम आ जाते हैं ड्रॉप की तरफ, क्योंकि भाई कुछ बंदे होते हैं जो लास्ट तक ड्रॉप लूटते रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे वेट करते हैं, क्या पता कोई बंदा आ जाए ड्रॉप लूटने। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता है, इसलिए हम फिर से गाड़ी लेके अपने निकल जाते हैं बंदों की तलाश में, क्योंकि भाई ये 3 बंदे मिलने का हमें नाम ही नहीं ले रहे थे। काफ़ी देर तक हम इधर उधर उनको ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम जैसे ही अपनी पेटियों की तरफ वापस आते हैं वहाँ पे हमें कुछ बंदे स्पॉट हो जाते हैं, जो कि भाई उन्हीं पेटियों को लूट रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर में मुझे एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। अब यहाँ पे सामने वाली टीम का एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ और जो दूसरा बंदा होता है भाई सेम टाइम पे वहाँ से हट जाता है। लेकिन इतनी देर में एक बंदा भाई राइट साइड में लेटा होता है, जो कि मुझे नॉक कर देता है। और यहाँ पे भाई फिर से पीके मुझे बचा लेता है जैसे तैसे। ओके ओके ओके, अब आराम से करो। अब बारी थी सामने वाले बंदों के, इसलिए फटाफट यहाँ पे रिवाइव होंगे और थोड़ी बहुत हील लगाएंगे और फिर निपटाएंगे उन वाले बंदों को, क्योंकि भाई वो होते हैं जोन के बाहर। वो दूसरा गाड़ी के पीछे लेटा था। Marked a location. मारो भाई हट, वो भाग रहा है। अरे ओ भाई देख दिया। और इसी के साथ हो जाता है हमारा विनर चिकन डिनर। आई होप गैस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना भाई, कमेंट करके बताते रहा करो। अगर कुछ तुम्हें गलत लगे और कुछ सही लगे तो भाई वो भी बता दिया करो। हेलो पवन भाई।